मंग नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूनम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री मुनिसुव्रतनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोक सागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय। आचार्य मानतुंग मुनि महाराज की जय। वंदना सबको। जय जिनेन्द्र। अपन शुरू करते हैं। अपन ने कल 40th छंद तक देखा था। आज अपने को 41 छंद से देखना है। हम लोग अभी तक जो पिछले 2-3 छंदों में अपन ने 38, 39, 40 इसमें अपन ने अनेक भयों की चर्चा की और आचार्य मानतुंग महाराज ने अनेक भयों के उदाहरण देके यहाँ पे अपने को ये समझाया है कि जो भी भगवान की चरण शरण में आता है, जो भी भगवान का आश्रय लेता है, जो भी भगवान को अपने हृदय में बिठाता है, तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। वह कैसे निर्भय होकर या उसको ऐसा रास्ता मिल जाता है जिससे उसे उस डिफिकल्ट सिचुएशन से वो बाहर आता है, या तो उसको वो निर्भय हो जाता है ऐसे। तो अभी इस 41 नंबर के छंद में यहाँ पे सांप के भय का बताया है कि इसमें आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं कि भगवान आपके नाम स्मरण से भी सांप का कोई भय नहीं रहता है। अपन पहले उच्चारण करते हैं। रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फनमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागतमनि हृदयस्य पुंसः। पुनः एक बार। रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फनमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागतमनि हृदयस्य पुंसः। अभी अपन इसके शब्दार्थ को देखते हैं। रक्ते क्षणम, इसमें बनेगा रक्त प्लस इक्षण। रक्त यानी लाल रंग का, जो है सर्प का यहाँ सारे विशेषण दिए हैं। वो कितना भयावह सर्प है उसके सारे विशेषण दिए। तो उसमें कहा है रक्ते क्षणम। रक्ते यानी आपने को लेना है लाल रंग का। इक्षणम, इक्षणम यानी आंखें। समद, समद यानी जो मद सहित है, समद या जो उन्मत्त है। श्रेया आवाज येते? कमी येतोय. कमी येतोय? मला परत 1 मिनिटाने सांग, मी बोलते थोडं, परत सांग 1 मिनिटाने येतोय का नाही. हो. अपन ने यहाँ देखा रक्ते क्षणम, रक्ते प्लस इक्षणम। रक्ते यानी जो लाल रंग का है, इक्षणम यानी आंखें, समद यानी जो मद से सहित है. श्रेया आवाज येतोय? हो.
म्हणजे ऑडिबल है ना का स्लो है? नहीं, आता ठीक है, आता नॉर्मल। तो जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही वो लोग अपना स्पीकर वॉल्यूम जरा देख ले एक बार। फिर आगे देखते हैं, अपन ने देखा रक्तक्षणम और सम्मद। अभी आगे देखते हैं कोकिल। कोकिल यानी जो कोयल होती है। कंठ, कंठ यानी उसका ग्रीवा, कंठ। नीलम, नीलम यानी जो डार्क ब्लू कलर का, मतलब इतना डार्क ब्लू कि जो टुवर्ड्स ब्लैक है, ऐसे नील यानी श्याम वर्ण का। क्रोधोदतम, इसमें बनेगा क्रोध प्लस उद्धतम, क्रोधोद्धतम, क्रोध प्लस उद्धतम। क्रोध यानी गुस्सा, एंगर, और उद्धत, उद्धतम यानी जो उदंड है, ऐसा उद्धत। फनीन, फनीन यानी सर्प को कहते हैं फनीन। फिर मुतफन, फनीनम यानी जो सर्प है, और इस शब्द से बनेगा उत्फन, उत्फन यानी जो ऊपर की ओर उठा हुआ है, ऐसा। उत्फन, उत ऊपर की ओर उठा हुआ, और फन, फन जिसका, ऐसे सर्प का। आपतंतम, आपतंतम, यहाँ पे अपन ने देखा क्रोधोद्धतम, फणिन, मुत्फण, मापतंतम। तो इसमें अपन ने पहले इसमें देखा क्रोध प्लस उद्धतम, और फिर फणिनम प्लस उत्फन। उत्फन में भी अपन ने उत प्लस फन यानी जो ऊपर उठा हुआ, ऐसा फन जिसका है, सर्प ऐसा। और आपतंतम यानी जो सामने से आ रहा है, आपतंतम। आक्रामती, आक्रामती यानी जो उसे लांग जाता है, उसे पार कर जाता है। क्रम, क्रम यानी पैर। युगेन यानी चरण कमल, अपन सॉरी चरण युगल, दो चरण नहीं कहते अपन, मतलब कैसे उसको कैसा कहा जाता है, चरण युगल। तो युगेन यानी दोनों चरणों में, दोनों पैर। फिर निरस्त, निरस्त यानी जो दूर हुआ है। शंक यानी शंका या भय, उस सर्प का भय। फिर त्वन्नाम नागदमनी, फिर यहाँ पे त्वन्नाम का बनेगा त्वम प्लस नाम। त्वम मतलब आपका, त्वत और नाम, नाम आपका नाम लेने से, आपका नाम स्मरण करने से, आपका मतलब भगवान का, आदिनाथ भगवान का। नागदमनी, नागदमनी एक जड़ी बूटी होती है। ऐसा कहते हैं कि जो उसको धारण करता है तो फिर उसकी सुगंधि से सर्प कुछ नहीं कर पाता है, वो सर्प सरेंडर कर जाता है, ऐसा। नागदमनी जो जो सर्प को शांत कर देती है, ऐसा। ऐसी वो एक जड़ी बूटी है, मैंने देखी नहीं है पर ऐसा सुना है। फिर रुधि, रुधि यानी हृदय में। यस्य, यस्य यानी जिसके, पुंसः यानी पुरुष के। तो इसमें आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, जिस पुरुष ने अपने हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी को धारण किया है, यानी एक ऐसी जड़ी बूटी जिसको हाथ में रखते हैं तो उसकी सुगंधि के कारण सर्प पास में नहीं आता, सर्प अटैक नहीं करता, या आता मतलब सर्प सामने हो भी तो भी वो सरेंडर कर जाता है, वो कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तो आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं कि प्रभु आपके नाम को मैंने ऐसे नागदमनी के रूप में देखा है, जो इस सर्प को, जो वो सर्प कैसा है, रक्तेक्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, जो सर्प कैसा है जिसकी आंखें एकदम लाल हुई है, जो मद से सहित ऐसे कोकिल कंठ नीलम, मद से सहित कोकिला का जो कंठ है उसके तरह डार्क नीला या ब्लैक है, ऐसा। और क्रोधोदतम जो क्रोध से
उद्वेलित हुआ है, उद्धत हुआ है ऐसा। और अपने थर्ड इसमें अपन देखते हैं सेकंड चरण में क्रोधोदतम फणिन मुत्फण मा पतंतम, कि जो कैसा है, जो क्रोध से उद्यत है और अपने क्रोध से फुत्कार भी मार रहा है, उसका ऊपर उठ के उस मतलब वो सर्प ऊपर उठ के फुत्कार भी मार रहा है, इतना वो गुस्से इतना क्रोध से सहित हुआ है। तो ऐसे सर्प को भी जो सामने वाले को निगल ले, सामने वाले को नष्ट कर दे, ऐसा सर्प भी आपके नाम लेने से, आपके स्मरण करने से, आपको हृदय में बिठाने से, आपका नाम स्मरण करने से ऐसा सर्प भी शांत हो जाता है, निश्चेष्ट हो जाता है। ऐसा यहाँ पे समझना है। पुनः एक बार देखते हैं। यहाँ पे आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपके नाम को मैंने ऐसे नागदमिनी के रूप में देखा है, जो इस सर्प को एकदम शांत और निश्चेष्ट कर देता है। तो वो सर्प कैसा है, उसके विशेषण बताए यहाँ पे महाराज जी ने। महाराज जी कहते हैं कि रक्ते क्षणम समत कोकिल कंठ नीलम, वो सर्प जिसकी आंखें लाल है, जो मद सहित कोयल के कंठ के वर्ण के समान है, जो एकदम काला है, श्याम वर्णीय है ऐसा, और जो क्रोध से उद्धत है और अपने क्रोध से वो फुत्कार मार रहा है। तो ऐसे सर्प जो सामने वाले को भी निगल ले, सामने वाले को भी अटैक कर ले, ऐसे सर्प को, ऐसे सर्प भी आपके नाम से शांत हो जाते हैं। वो कुछ भक्त का बिगाड़ नहीं कर पाते। आपके नाम का जिसने आपके नाम को हृदय में धारण किया है, उसका वो सर्प भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। ऐसा इसमें अपने को समझना है। अभी अपन देखते हैं आगे का। अभी देखो, इस छंद में आचार्य मानतुंग इस छंद, फिर इसके पहले वाले छंदों में भी जो अपन ने कल देखा था कि जो दावानल लगी हुई थी, वो भी भगवान आपके मंत्र रूपी कीर्तन से, नाम रूपी नाम रूपी कीर्तन के जल से वो दावानल भी एकदम शांत हो जाती है। दावानल यानी फॉरेस्ट वायर, वो तो बहुत बड़ी होती है और बहुत भीषण होती है, तो वो भी आपके गंधोदक से, आपके नाम रूपी कीर्तन से वो भी शांत हो जाती है, ऐसा कहा था। फिर उसके पीछे के श्लोक छंद में भी अपन ने देखा था कि जो शेर जब सामने आता है, शेर जब अटैक करता है, तो उस उदाहरण को भी अपन ने समझा था। उसके पहले में भी जो बड़ा हाथी है, विशालकाय विकराल हाथी, उसके बारे में भी अपन ने उसमें समझा था। तो आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं कि प्रभु, जो भी आपका भक्त है, वह अभय रहता है, वह निर्भय हो जाता है, उसे किसी का भय नहीं रहता। यद्यपि कहते हैं आचार्य मानतुंग महाराज की उसके पास भले उससे वो सिचुएशन को डील करने के लिए या उस शत्रु से डील करने के लिए उसके सामने भले उसके पास भले शक्ति नहीं हो, पर वह आपकी भक्ति से ऐसा सामर्थ्यवान बन जाता है कि बड़े बड़े सिचुएशंस में से भी वो बाहर आता है, और उसके सामने बड़े बड़े शक्तिमान, बड़े बड़े विकराल हाथी, वो क्रूर शेर, ऐसे भी उसके सामने कुछ, मतलब उनका ऐसे भक्त के सामने कुछ नहीं चलता है, वो भी सरेंडर हो जाते हैं। तो अभी 42 नंबर के छंद में आचार्य मानतुंग महाराज यहाँ पे कहते हैं कि जो भगवान जो आपका भक्त है, तो उसके सामने, अभी यहाँ पे युद्ध का वर्णन किया है, तो उसके सामने युद्ध भी आ जाए तो भी उस युद्ध में उसका कुछ बिगाड़ नहीं होगा, उसे उस युद्ध में भी कोई उसकी हानि नहीं होती है। इस बात का यहाँ पे वर्णन किया है। अपन पहले इस छंद का उच्चारण देखते हैं। 42 वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद
माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयो खशिखापवेतम् त्वत्कीर्तनात्तमैवाशुभिदा मुपेति। पुनः एक बार देखिए। वल्गतुरङ्गगजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयो खशिखापवेतम् त्वत्कीर्तनात्तमैवाशुभिदा मुपेति। अभी इस छंद के शब्दार्थ को अपन देखते हैं। वलगत तुरंग, तो इसमें बनेगा वलगत प्लस तुरंग। तुरंग यानी होते हैं घोड़े और वलगत यानी जो उछलते हुए या जो हिनहिना रहे हैं ऐसे घोड़े। वलगत तुरंग। फिर आगे है गज। गज यानी हाथी। अपन ने कल देखा था इभ आया था, हाथी के लिए दूसरा शब्द था इभ। आज है गज। गज का मतलब भी होता है हाथी। गर्जित। गर्जित यानी जो चिंगाड़ रहे हैं, ऐसे हाथी जो जोर जोर से आवाज कर रहे, जोर से गर्जना कर रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं, ऐसे हाथी। ऐसे गर्जित यानी ऐसे चिंगाड़ रहे हैं। कौन? हाथी। भीमनादम। भीमनाद और आगे आगे सेकंड चरण में है माजो, तो भीमनादम प्लस आजो होगा। तो भीमनादम का अर्थ है जो भयंकर आवाज कर रहे हैं ऐसे। और आजो, आजो यानी युद्ध स्थल में जहां पे युद्ध हो रहा है वहां। बलम, बलम यानी सेना। बलवतामपि, बलवताम प्लस अपि होगा। हाँ, तो बलवताम प्लस अपि। बलवताम मतलब जो शक्तिशाली सेना है ऐसी। और अपि, अपि यानी भी। भूपति नाम। भूपति, भूपति मतलब राजा। भूपति नाम। उद्यत दिवाकर, यहाँ पे बनेगा उद्यत प्लस दिवाकर। उद्यत यानी जो उगता हुआ या उदय को प्राप्त होता हुआ ऐसा। और दिवाकर मतलब सूर्य। मयूख, अपन ने कल देखा था इस शब्द को, मयूख 2-3 बार आया था ये शब्द। मयूख का अर्थ होता है किरणें। फिर शिखा पविद्धम, इसमें बनेगा शिखा, इसमें बनेगा शिखा प्लस अपविद्धम। तो शिखा का मतलब होता है उसका अग्रभाग, जो किरणों का अग्रभाग है। शिखा अग्रभाग। और अपविद्धम मतलब जो नष्ट हुआ है, नष्ट विनष्ट हो रहा है ऐसा। त्वत् कीर्तनात्तम, यहाँ पे बनेगा त्वत् प्लस कीर्तनात् प्लस तम। ठीक है, त्वत् प्लस कीर्तनात् प्लस तम। त्वत् यानी आपका, भगवान का, आपका। कीर्तनात् यानी कीर्तन करने से, नाम लेने से, नाम स्मरण करने से, या आपका आश्रय लेने से, आपको हृदय में बिठाने से ऐसा। और तम यानी अंधकार। इवाशु, इवाशु इव प्लस आशु। इव मतलब उसके समान, कंपैरिजन किया। इव मतलब उसके समान, समान। और आशु, आशु मतलब तुरंत, फास्ट, तत्काल। भिदा मुपैति, इसमें बनेगा भिदाम प्लस उपैति। भिदाम यानी जो भाग जाता है या विनाश को प्राप्त होता है। और उपैति, उपैति मतलब प्राप्त होना। ठीक है, अभी इसका अपन अर्थ समझते हैं। यहाँ पे कहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि सूर्य का, जैसे आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं यहाँ पे कि जैसे उगती हुई सूरज की किरणें एक पल में अंधकार को नष्ट कर देती है। जब रात्रि में पूरा अंधकार छाया हुआ रहता है तो सुबह
मतलब पूरा सूरज भी अभी नहीं उगा है, पर उसकी किरणें अभी थोड़ी थोड़ी दिख रही है, तो उन किरणों से भी वो रात्रि का अंधकार पूर्णतः नष्ट होने लगता है। तो उसी प्रकार जैसे उगती हुई सूरज की किरण एक पल में अंधकार को नष्ट कर देती है, तो वैसे ही तो यहाँ पे युद्ध स्थल का वर्णन किया है आचार्य मानतुंग महाराज ने। वो कहते हैं कि जिसमें तुरंग खूब घोड़े जिसमें उछल रहे हैं, हिनहिना रहे हैं, और वहां पे गज गर्जित, वहां पे जो हाथी है वो भी जोरों से गर्जना कर रहे, चिंगाड़ रहे हैं। तो जिसमें हजारों घोड़े, हजारों हाथी, और कैसे घोड़े हिनहिना रहे हैं और हाथी चिंगाड़ रहे हैं, मतलब जिसमें पूरा वातावरण भीमनाद हो गया है, मतलब भयंकर आवाजों से भर गया है, भयंकर आवाजों से व्याप्त हुआ है। तो ऐसे युद्ध स्थल में और क्या कहते हैं आगे, भूपति नाम में यहाँ पे और आगे कह रहे हैं कि ऐसे जो बड़े बड़े बलशाली राजा, शत्रु राजा हैं, तो उनकी सेना भी अगर आपके नाम का स्मरण करती है, त्वत् कीर्तनार्थम, आपके नाम का कीर्तन करती है, तो पल भर में वह सेना तितर बितर हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है, नष्ट हो जाती है, या उनका भय समाप्त हो, मतलब वो सेना भी वहां से गोल हो जाती है, इस प्रकार से। तो इसमें पुनः एक बार इस अर्थ को देखते हैं कि आचार्य मानतु महाराज कहते हैं कि हे भगवान, युद्ध स्थल में जहाँ पे ऐसे घोड़े हिनहिना रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, भयंकर कोलाहल, भयंकर यहाँ पे आवाज हो रहा है, और कैसा आगे राजाओं का वर्णन किया है, राजा और सेना का, कि जहाँ पे शत्रु राजा कि जो शक्तिशाली ऐसी सेना है, अपराजय ऐसी जिसकी सेना है, तो वह शत्रु सेना भी आपके नाम स्मरण से तत्काल ही नाश को प्राप्त हो जाती है, वो तत्काल ही वहां से छिन्न भिन्न हो जाती है। तो उदाहरण यहाँ पे दिया है सूर्य का, कि जिस प्रकार से वह सूर्य जब उदय होता है, तो उस सूर्य की किरणों का जो अग्रभाग है, मयूख मयूख शिखा पविद्धम, उन किरणों की जो अग्रभाग है, तो उससे अंधकार विनाश को प्राप्त हो रहा है। अपन ने यहाँ देखा कि उस सूर्य की किरणों से रात का जो अंधकार, जो विनाश को प्राप्त हो रहा है। तो अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब है कि हे भगवान, आपका जो भक्त है, आपके भक्त को वह शत्रु सेना का भी भय नहीं रहता है। इस प्रकार यहाँ पे अपने को समझना है। अभी अपन आगे चलते हैं। अभी युद्ध का तो यहाँ पे भी युद्ध का ही वर्णन कर रहे हैं 43 नंबर के छंद में। पहले अपन इस छंद का उच्चारण देखते हैं। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तरणातुर योध भीमे, युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पाक्षास्, त्वत्पाद पंकजवना श्रयिनो लभन्ते। पुनः देखें। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तरणा तुरयोध भीमे, युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पाक्षास्, त्वत्पाद पंकजवना श्रयिनो लभन्ते। अभी इस छंद के शब्दार्थ को देखते हैं अपन। पहला है कुंताग्र, यहाँ बनेगा कुंत प्लस अग्र। कुंत यानी होता है एक पॉइंटेड वेपन, जो एकदम पॉइंटेड हो, ऐसा वेपन कुंताग्र, कुंत। और अग्र, अग्र यानी जिसका अग्र भाग, जिसका आगे का जो पॉइंटेड एंड है वो, ऐसा।
कुंत प्लस अग्र। फिर आगे है भिन्न, भिन्न मतलब जिससे वो उसको भेदन कर रहे हैं, ऐसा भिन्न। फिर गज, गज यानी अभी देखा अपन ने, गज यानी हाथी। शोणित, शोणित यानी कल भी अपन ने इस शब्द को देखा था, शोणित यानी होता है रक्त रूपी। वारी वाह, वारी का अर्थ होता है जल, और वाह यानी प्रवाह या बहना, उस नदी का शोणित वारी वाह मतलब रक्त की नदी का बहना। फिर आगे है वेगावतार, यहां बनेगा वेग प्लस अवतार। तो वेग यानी होता है स्पीड या फास्ट, वेग से तेजी से, और अवतार, अवतार यानी उतरने में। फिर तरणातुर, इसमें बनेगा तरण, तरण यानी यहाँ पे मीनिंग होता है उसका तैरना, स्विमिंग, पार करने के लिए, स्विम करने के लिए। और आतुर, आतुर यानी जो उतावले हो रहे हैं स्विम करने के लिए उस रक्त, उस रक्त की नदी में। फिर योध, योध यानी जो योद्धा है, यहाँ पे भी युद्ध का वर्णन हो रहा है। पिछले छंद में भी अपन ने युद्ध स्थल का ही वर्णन देखा था, इसमें भी युद्ध का ही वर्णन है। योद्ध यानी योद्धा। और भीमे, भीमे यानी जो महान भयंकर ऐसे योद्धा है, स्ट्रॉन्ग। फिर युद्धे, युद्धे का मतलब होता है युद्ध में। फिर जयम, जयम यानी जो विजय को प्राप्त होता है, विजय, जय। फिर विजित, विजित यानी जो जीत चुका है, विजित, जीत जिसको जीत लिया है ऐसा, विजित जीत जा चुका है ऐसा। फिर दुर्जय, दुर्जय मतलब जिसका जय करना कठिन है, जिसको जेय जो जीतने के योग्य है, जेय। फिर पक्षास्त्वपाद, तो यहाँ पे बनेगा पक्ष प्लस त्वत प्लस पाद। तो पक्ष यानी पक्ष, त्वत यानी आपके, और पाद यानी चरण। पंकज, पंकज अपन ने कल देखा, पंकज का अर्थ है कमल, लोटस, कमल। वन, वनाश्रयिनो, यहाँ पे बनेगा वन प्लस आश्रयणो। तो वन का मतलब होता है समूह, और आश्रयिनो, आश्रयिनो का मतलब होता है जिसने आपका आश्रय लिया है, आपके आश्रय का, जिसने जो आपके आश्रय को ग्रहण करता है ऐसा। लभंते, लभंते यानी जो उसे प्राप्त करता है ऐसा। तो यहाँ पे कहते हैं कि मानतुंग महाराज कि जो ऐसा कुंत है, कुंत वो पॉइंटेड वेपन, और उसके अग्रभाग से, कुंताग्र उसके अग्रभाग से गज यानी हाथियों को, हाथियों का जो गंडस्थल है, अपन ने कल देखा था गंडस्थल वो होता है, मतलब वो एकदम सॉफ्ट होता है जहां से मध झरता है, और मतलब वहीं पे जो हाथी को, अगर जब हाथी अनकंट्रोलेबल हो जाता है तो महावत उसी गंडस्थल से उनकी जो काठी होती है उसी से उसको कंट्रोल करते हैं, वही पार्ट में उसको मार के या उसको वहां पे प्रिक करके कंट्रोल करा जाता है हाथी को। तो ऐसे कुंत के जो अग्रभाग से गज यानी हाथियों के गंडस्थल को भेदा गया है, और वहां से क्या हो रहा है, शोणित वारिवाह रक्त की नदी, उसमें से खून की नदी बह रही है। और वहां पे युद्ध स्थल में अनेक हाथी है, तो जब उनके गंडस्थल को छेदन भेदन किया जाता है उस कुंतल से, उस पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट से, तो उनके गंडस्थल से सब खून बह रहा है, तो खून की नदियां बह रही हैं। तो कह रहे हैं उस खून की नदी में तैरने के लिए, तरणातुर, उसमें तैरने के लिए, उसमें स्विम करने के लिए जो आतुर है, जो ऐसे उतावले हो रहे हैं, कौन, भीमे यानी वो महान योद्धा, वो भयंकर योद्धागण जो उसमें स्विम करने के लिए उसमें आतुर हो गए हैं। तो ऐसे युद्ध में जिसे जीत पाना, जय युद्धे जयम विजित दुर्जय जय पक्षा, उसमें ऐसे युद्ध में जीत पाना अत्यंत
कठिन है, दुर्जय है, तो ऐसे युद्ध में भी जयम विजय को प्राप्त करते हैं कौन? त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते, जो आपके चरण कमल रूप जो आपके चरण कमल रूप वन का आश्रय लेते हैं, उस आश्रय को जो प्राप्त करते हैं वह भी उससे तर जाते हैं, उनका भी कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। पुनः एक बार इसके अर्थ को देखते हैं। यहाँ पे आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि ऐसा युद्ध, जिस युद्ध में खून की नदियां बह रही हो और उसमें बड़े बड़े योद्धा भीमे, उसमें बड़े बड़े योद्धा उस नदी में तैरने को उत्सुक हो, और कैसा है युद्ध? ऐसा युद्ध जिसमें जीतने की कोई संभावना नहीं, ऐसा दुर्जय शत्रु खड़ा है, तो भी ऐसे युद्ध को भी आपके चरण रूपी वन का जो आश्रय लेता है तो वह उससे पार हो जाता है। जो आपके ऐसे चरण पंकज वनाश्रयिनो, जो आपके त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिनो, जो आपके कमल रूपी चरणों के वन का जो आश्रय लेते हैं तो वो भी उसमें जीत जाते हैं, ऐसा अपने को यहाँ पे समझना है। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। अभी 44 नंबर का छंद पहले उच्चारण करते हैं। अम्भो निधोक्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोल्वन वाडवाग्नौ रंगतरंग शिखर सितयान पात्रास रासं विहाय भवता स्मरणाद् व्रजन्ति। पुनः एक बार देखिए। अम्भो निधो क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोल्वन वाडवाग्नो रंगतरंग शिखर सितयान पात्रास त्रासं विहाय भवता स्मरणाद् व्रजन्ति। अभी यहाँ तुम कहते हैं कि सबके सामने कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन मतलब अपने भी सामने कोई ना कोई सिचुएशन आ ही जाती है जिसमें अपन एकदम भय से व्याकुल हो जाते हैं, भयग्रस्त हो जाते हैं। तो जो शक्तिमान लोग होते हैं तो वो तो अपनी शक्ति से उसका हल ढूंढ लेते हैं, पर जिनके पास शक्ति नहीं है तो वो भक्ति से इस सिचुएशन का हल ढूंढते हैं। तो हो सकता है कि शक्तिमान अपने सामने जो भी सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी समस्या आई है उससे वो हार भी जाए, पर जो भक्तिमान होता है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, ऐसा जो भक्तिमान है वो कभी हारता नहीं है, अपराजय नहीं होता है, ऐसा यहाँ पे कहने का उनका भाव है महाराज जी का। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए लगता है कि देखो जो शक्तिमान है तो वो तो सिर्फ अपनी शक्ति से, मतलब उसकी सिर्फ शक्ति लगती है वहां पर जो भक्तिमान है तो उसके साथ क्या होता है, एडिशनल ये हो जाता है कि उसके साथ भगवान की भी शक्ति लग जाती है, भगवान की भी ताकत, प्रभु की भक्ति की शक्ति उसको एडिशनल मिल जाती है। तो जब उसके साथ भगवान की शक्ति जुड़ जाती है तो कहना ही क्या है। अब यहाँ पे आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं कि भगवान आपके नाम का आश्रय लेने से जैसे कभी भयानक
जैसे ये मतलब यहाँ पे समुद्र का वर्णन किया है कि जैसे भयानक समुद्र में, मतलब उस समुद्र में जिसकी लहरें ऊंची उठ रही हो, सुनामी जैसे जिसमें वेव्स हो, ऐसा भयंकर समुद्र जो उद्वेलित हुआ है और जिसमें बड़वानल यानी उसमें आग भी लगी है समुद्र में। कल अपन ने देखा था दावानल, दावानल यानी फॉरेस्ट फायर, यहाँ महाराज जी कह रहे हैं बड़वानल यानी जो समुद्र में आग लगती है वह। तो ऐसी आग भी लगी है, सुनामी जैसी यहाँ पे वेव्स उछल रही है, ऐसा भयानक समुद्र है जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ, वेल्स, शार्क्स, बड़े बड़े ऐसे जलचर जीव भी जिसमें हैं। पर जो भक्त आपका नाम लेता है तो वो इस समुद्र से भी, ऐसे भयंकर समुद्र से भी पार हो जाता है। ऐसा यहाँ पे आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं। अपन पहले इसके शब्दार्थ को देखते हैं। 44 अम्भो निधो, तो यहाँ पे अम्भो निधो का मतलब है जो समुद्र है ऐसा। फिर शुभित, शुभित यानी जो जिसमें वेव्स एकदम उद्वेलित हुई है, जो शोभ को प्राप्त हुआ है, सुनामी जैसे जिसमें वेव्स निकल रही हो, ऐसा क्षुभित। फिर आगे कहते हैं भीषण, भीषण का मतलब होता है जो भयानक है, भयंकर है ऐसा। नक्र चक्र, नक्र का मतलब होता है बड़े बड़े मगरमच्छ, और चक्र, चक्र यानी क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल। फिर पाठीन पीठ, पाठीन का मतलब होता है जिसकी, जिस वो जो बड़ी मछली है यानी वेल्स, वेल्स ही रहते हैं बहुत बड़े, वेल्स और शार्क्स की उनकी जो पीठ है, ऐसे बड़े बड़े वेल्स की, शार्क्स की। तो उसमें क्या होता है जब ये वेल्स और शार्क्स उस पानी में स्विम उस पानी में जब ये वेल्स और शार्क्स स्विम करते हैं और इतने भयंकर उसमें जब वेव्स आती है, जब लहरें उसमें इतनी भयंकर उठ रही है, तो उनके पीठ से, उन वेल्स और शार्क के पीठ से जब वो पानी टकराता है तो वो फ्रिक्शन के कारण भी वहां पे आग लगती है, उसी को बड़वानल कहते हैं, जो पानी में लगती है। और समझो डीप वो सीज में जहाँ पे ऑयल रिजर्व्स रहते हैं, समझो वो ऑयल रिजर्व फूट जाए तो उसमें से जो ऑयल बाहर निकल के आता है तो उसमें वो एडिशनल और वो आग भड़क जाती है, बढ़ जाती है ऐसा। पीठ यानी पेट की दूसरी ओर के भाग, मतलब पीठ का भाग, पीछे का भाग। फिर भय दोलवन, दोलवन यानी जो दोलायमान हो रहा है, भय यानी फियर, उस फियर जिसको अपन कहते हैं भय, जो उस भय को और बढ़ा रहा है, जो उस भय को और उत्पन्न करा रहा है, उससे जो दोलायमान हो रहा है ऐसा। और वडवाग्नो, वडवाग्नो यानी वडवानल यानी जो नदी, जो समुद्र में आग लगती है उसको कहते हैं वडवानल। फिर रंगत तरंग, रंगत तरंग यहाँ पे बनेगा रंगत प्लस तरंग, रंगत यानी जो तीव्रता से उछल रहा है ऐसा, और तरंग यानी लहरें या वेव्स। फिर शिखर, शिखर यानी उसके ऊपर का भाग, ऊपर की सतह। स्थित, स्थित यानी जो उसमें हिल रहा है, स्थित, शिखर स्थित। यान, यान यानी जहाज, शिप, बड़ा शिप। और पात्रा, पात्रा यानी जो उस शिप का मालिक है, वो जो पुरुष उसका जो मालिक है शिप का, यान पात्रा। और त्रासम, त्रासम यानी जो भय उत्पन्न हो रहा है, जो दुखी हो रहा है। विहाय, विहाय यानी छोड़कर। भवतः मतलब आपके। स्मरणात् व्रजंती, स्मरणात् प्लस व्रजंती, तो इसमें बनेगा स्मरण, स्मरणात् मतलब जो आपका स्मरण करने से, आपके नाम रूपी, आपके नाम का स्मरण करने से। और व्रजंती यानी जो प्राप्त होता है या उसमें आगे बढ़ जाता है ऐसा। तो यहाँ पे अपने को आचार्य मानतुंग महाराज ये कह रहे हैं, मतलब आचार्य मानतुंग महाराज भगवान की भक्ति करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके नाम स्मरण, स्मरणात् व्रजंती,
आपके नाम स्मरण से क्या होता है इसमें, इसमें कैसे हम उस समुद्र से पार लगते हैं। तो समुद्र कैसा समुद्र है, अम्बुनी दो समुद्र कैसा है, क्षुभित, जो शुद्ध शुद्ध हो गया है, जिसमें भयानक वेव्स निकल रही है, सुनामी जैसे, जिसमें वेव्स उसकी उछल रही है, और भयानक घड़ियाल, मगरमच्छ आदि का जो समूह है वो भी उसमें बड़े बड़े ये जलचर जीव है, और तीव्र ऐसी वड़वाग्नि, वड़वानल जो बड़ा वड़वाग्नि है वो भी उसमें जल रही है। फिर और क्या हो रहा है, ये जो शार्क्स, वेल्स, ये जो है वो भी अपने पीठ, मतलब वेव्स उनके पीठ को टकरा के, फिर वो जहाज भी जिस समुद्र में है, तो वो जहाज को भी वो वेव्स और वो वेल्स क्या कर रही है, टक्कर दे रहे, तो उसके कारण क्या हो रहा है, उछल के वो जहाज भी पानी के वेव्स के ऊपर के भाग पे आ रहा है, शिखर में उसके स्थित हो रहा है, वेव्स के शिखर पर, वेव्स के ऊपर वो जहाज उछल रहा है, इतना वो ऊपर आ रहा है, वो पानी के वेव, मतलब वो सुनामी जैसे बड़े बड़े वेव्स के कारण, फिर इन जलचर जीवों के कारण और वड़वाग्नि लगने के कारण। तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो जहाज है, यान पात्र जो है वो भी डोलायमान हो रहा है, वो भी हिल रहा है, और उसमें जो यान पात्र, उसका जो जहाज का मालिक है, उस जहाज में जो पुरुष है वो भी दुखी हो रहा है, वो भी भयाग्रस्त हो रहा है। तो अगर वह भी आपका नाम ले, उस शिप में जो भी लोग है वो भी आपका नाम ले, तो उस इस भयंकर सिचुएशन से वो भी आसानी से पार हो सकते हैं। इसमें रहने वाले जो भी लोग हैं उस जहाज में, या उस जहाज का मालिक, वो भी अगर आपका नाम स्मरण कर ले तो इन सब कष्टों को भूलकर उसमें से वो पार हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे समझना है। एक बार फिर से देखते अर्थ को। इसमें कहते हैं आचार्य मानतुंग महाराज कि हे नाथ, हे भगवान, जिसमें ये भयंकर मगरमच्छ, घड़ियाल और ये जो भीमकाय, जो बड़े बड़े व्हेल्स, शार्क आदि मछलियां हैं, जिनके पीठ से टकराने से क्या हो रहा है, वो यान पात्र, वो जहाज भी उसको टकराने से, उस वो जहाज को टकराने से भी, और वो वेल्स और पानी का जो फ्रिक्शन हो रहा है उसके कारण भी जो आग लग रही है, जो वड़वानल लग रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, वो जल, समुद्र का जल भी गर्म हो रहा है, और वो समुद्र ऑलरेडी शुद्धता को प्राप्त हो रहा है, उसमें बड़ी बड़ी वेव्स निकल रही है, समुद्र में तीव्रता से वो नई नई तीव्रता से वो लहरें निकल रही है, और ऊपर से डगमगाते हुए इस जहाज में जो पुरुष है, जो पात्र, यान पात्र, जो उसमें स्थित ऐसा जो पुरुष है, वह भी अगर आपका नाम स्मरण करता है तब वह अपने भय से मुक्त होकर आगे बढ़ जाता है, ऐसा यहाँ पे समझना है। मतलब इस भयंकर समुद्र को भी आपका भक्त बिना कष्ट से आसानी से पार हो जाता है, उससे तर जाता है, ऐसा यहाँ पे समझना है। अभी इसमें आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि ये कहानी बहुत पुरानी है। जब मतलब ब्रिटिशर्स आने के पहले की भी, इतनी पुरानी कहानी, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे उसके पहले की कहानी, जब बड़े बड़े सेठ लोग इन्हीं जहाजों का यूज करके वो व्यापार करते थे। पहले सब बड़े सेठ लोग जहाज से ही ट्रैवल करते थे, और उनके अन्य अन्य देशों में उनके बिजनेस के लिए वो जाते रहते थे। तो ऐसे ही कलकत्ता की बात है, कलकत्ता, तब कलकत्ता का नाम भी कलकत्ता नहीं था, ऐसे कुछ उस पोर्ट का नाम था, ब्रिटिशों ने इसका नाम कैलकटा रखा। तो उसके पहले की बात है, जब वो सेठ वहां का, कलकत्ता का, वो श्रीलंका में अपना बिजनेस करता था, तो वो श्रीलंका जा रहा था जहाज से। तो वो जब जहाज में वो निकल गया अपना बिजनेस करने के लिए, तो बीच में क्या हुआ, वो जहाज भंवर में अटक गई और फिर वो डूबने जैसी स्थिति में हो गई। तो फिर अचानक से वहां आकाशवाणी हुई, और वो देवी ने कहा वहां पे कि आप बलि दो, नहीं तो ये जहाज डूब जाएगी। तो वो जो सेठ जी थे वो तो बड़े धर्मात्मा थे, जैन थे, तो उन्होंने कहा कि चाहे मेरा प्राण चला जाए पर मैं
बलि नहीं दूंगा, मैं इतना बड़ा पाप कभी नहीं करूंगा। ऐसा उन्होंने ऐसा बोल दिया मुंह से कि भले मेरा इसमें प्राण चला जाए या कुछ भी हो जाए मुझे, पर मैं बलि नहीं दूंगा। फिर वो देवी ने पुनः कहा कि देखो, अगर आप बलि नहीं दोगे तो ये पूरा जहाज डूब जाएगा और सब मर जाएंगे, तो आपको बलि देना पड़ेगा। तो फिर उस सेठ ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, मेरे प्राण भी चला जाए तो भी मैं बलि नहीं दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा पाप करके मैं और मुझे कितना पछताना पड़ेगा। तो इसमें अगर अभी इसमें मैं डूब के मर जाता हूँ तो मेरा एक ही भाव चला जाएगा, पर मैं अगर बलि देकर पाप करूंगा, इतनी बड़ी हिंसा करूंगा, तो उससे मुझे भव भव में इस पाप को भोगना पड़ेगा। और वो बड़े धर्मात्मा सेठ जी थे, रोज भक्तांबर का पाठ भी करते थे, ऐसा उसमें लिखा था। तो अभ्यासी थे अच्छे से भक्तांबर का, तो उन्होंने भक्तांबर का पाठ शुरू कर दिया वहीं पे जहाज में। और फिर उनकी वो शक्ति, उनकी दृढ़ता, उनकी भक्ति को देखकर वापिस वो देवी आई, और वो उसने क्षमा मांगी उस सेठ जी से कि सेठ जी मुझे क्षमा कीजिए। और वो इतनी उनके ऊपर प्रसन्न हुई, तो उसने कहा देवी ने कि आपको जो भी वर मांगना हो आप मांगो। तो सेठ जी बोले मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। तो बोली नहीं, आप मांगो, आपको जो भी मांगना है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो फिर सेठ जी ने उससे कहा देवी से कि तुमको मतलब वर ही तुम मेरे को मांग रही हो, तो इस बलि की प्रथा को बंद कर दो। तो ऐसा मतलब भक्तांबर की इतनी महिमा है, और उसको स्मरण करने से वह उससे तिर गए। और देखो, अगर बलि भी दे देते तो कितना उनको भव भव में इस दुख को, इस हिंसा के कारण जो दुख होता, जो पाप लगता, वो भव भव में उनका मिटता नहीं, कितना और दुख उनको झेलना पड़ता। पर उनने दृढ़ श्रद्धा से और भक्ति से भक्तांबर का स्मरण किया और वो उससे तर गए। पहले तो ऐसे शिप से ही सेठ लोग सब व्यापार के लिए जाते थे। अपन श्रीपाल राजा की भी कहानी पढ़ते तो उसमें भी वो समुद्र से ही वो तो बिजनेस के लिए ही गए थे, अपन उसमें भी पढ़ते हैं। तो पहले तो बहुत शिप से लोग मतलब बिजनेस के लिए या ऐसे अन्य अन्य कामों से जाते थे। फिर आगे अपन देखते हैं अभी 45 नंबर का छंद। पहले करते हैं उच्चारण। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोचां दशामुपगता शुत जीविताशः त्वत्पाद पंकजरजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। पुनः एक बार देखिए। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोचां दशामुपगताश्रुत जीविताशः त्वत्पाद पंकजरजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्यरूपा। इस छंद में यहाँ पर एक जलोदर नाम का जो डिसीज रहता है, जिसमें पेट में पानी भर जाता है, ऐसे इस डिसीज या ऐसे बड़े बड़े रोग के निवारण के लिए, मतलब निवारण का इसमें जो रोग से भय उत्पन्न होता है, जो रोग के कारण दुखी होते हैं लोग, तो उसका इसमें वर्णन किया है। तो अगर ऐसा व्यक्ति भी जो अत्यंत ऐसे मतलब अभी डॉक्टर्स ने सब कह दिया कि अभी इसका कुछ नहीं कर सकते, ऐसी भयंकर स्थिति का भी अगर वह व्यक्ति हो और भगवान आपका नाम स्मरण कर ले, तो वो भी तर जाता है, उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। ऐसा इस छंद में अपने को समझना है। तो पहले अपन इसका शब्दार्थ देखते हैं। उद्भूत, उद्भूत का अर्थ होता है उत्पन्न हुआ। फिर भीषण, भीषण यानी अपन ने अभी भी देखा 44 नंबर के छंद में फर्स्ट चरण में, भीषण यानी भयंकर।
फिर जलोदर, जलोदर एक रोग होता है जिसमें पेट में पानी भर जाता है, जलोदर। तो यहाँ पे जलोदर तो एक मतलब सिर्फ नाम से एक रोग को यहाँ मेंशन किया है, पर जलोदर जैसे अन्य अन्य भी जो रोग होते हैं भयंकर, वो भी अपन इसमें समझते हैं, जलोदर। फिर आगे लिखा है भार, भार यानी वजन, उसका वेट। मतलब वो जलोदर जब रोग होता है, पेट में जब पानी भर जाता है, तो जिस व्यक्ति को हुआ है तो उस व्यक्ति को वो सीधे बैठ नहीं पाता, सीधे हो नहीं पाता, क्योंकि वो पानी का इतना भार हो जाता है कि वो अपने आप झुक जाता है, ऐसा है। भुगना, भुगना यानी उस वेट के कारण जो ऐसा झुक गया है या टेढ़ा हो गया है, या जैसे बोलते कुबड़ आई है, ऐसा। फिर शोचाम, शोचाम यानी जो एकदम शोचनीय दशा को प्राप्त हुआ है, ऐसा शोचाम, शोचनीय, दशाम यानी दशा को। उपगता, दशाम उपगता, दशा प्लस उपगता, उपगता मतलब जो प्राप्त हुआ है। फिर च्युत, च्युत यानी, च्युत यानी होता है छोड़ देना या त्याग करना। फिर जीविताशा, जीवित प्लस आशा, आशा, जीवित यानी जीने की, जीवन की, और आशा यानी उम्मीद, जीने की आशा, जीवित आशा। फिर त्वत्पाद, तो त्वत्पाद का बनेगा त्वत प्लस पाद, त्वत यानी आपके, पाद यानी पैर। पंकज, पंकज यानी कमल। रजोमृत, रजोमृत मतलब रज प्लस अमृत, रज यानी होती है धूलिकण, रज प्लस अमृत। पर यहाँ पे अपन को समझना है कि जो आपका रज रूपी जो अमृत है, भगवान आपके रज रूपी अमृत को अगर जो भी दिग्ध यानी उससे लिप्त हो जाता है, देहा, देहा यानी शरीर को, मर्त्या, मर्त्या यानी जो मनुष्य, भवंती हो जाता है, जो ऐसा करता है, तो मकर ध्वज, मकर ध्वज यानी कामदेव, और तुल्य रूपा, तुल्य यानी उसके समान, उसके जैसा, रूपा यानी सौंदर्य, कामदेव के सौंदर्य के समान उसकी भी काया, उसका भी शरीर हो जाता है। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे जलोदर जैसे जानलेवा रोग से, मतलब जानलेवा रोग को, रोग जिसको हुआ है, जो इस जानलेवा रोग को भोग रहा है, और जिसने जीवित आशा, जीने की आशा छोड़ दी है, और कैसा हो गया वो, शोचनीय दशा को प्राप्त हुआ है, शोचाम दशाम उपगता, शोचनीय दशा को प्राप्त हुआ है, भार भुगना, और उस जलोदर के कारण, रोग के कारण उस भार से वो झुक गया है, तो वह भी मर्त्या, वह मनुष्य भी आपके त्वत्पाद पंकज रोजो अमृत दिग्ध, आपके चरण कमल रूपी अमृत को, चरण कमल रूपी उस रजामृत को अगर वह अपने रज अमृत से अपने शरीर को सिंचित कर देता है, शरीर को लगा लेता है, तो वह कामदेव, कामदेव के समान हो जाता है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है आचार्य मानतुंग महाराज का, कि भगवान आपकी चरण रज से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। तो सीधा अर्थ अगर अपने को इसका एक सेंटेंस में कहना है तो यही होगा कि भगवान आपका नाम लेने से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। तो आप लोगों को लगता हो मतलब ये सुन के, तो अगर ऐसा कुछ कोई बड़ा रोग हुआ तो दीदी हमको क्या मेडिकल एड नहीं लेनी, हॉस्पिटल में नहीं जाना, डॉक्टर के पास नहीं जाना? तो ऐसा नहीं। देखो, मेडिकल का काम तो करना ही है, मेडिकल एड तो अपने को लेना है, चिकित्सा तो अपने को लेनी ही है, लेकिन अगर उसके साथ भगवान का नाम स्मरण भी आप करोगे, मतलब भगवान का नाम स्मरण करना भी एक चिकित्सा है। जैसे मैंने आपको पहले सेशन में अपने जब समझा था भक्तांबर के इंट्रोडक्शन को, तब मैंने आपको बोला था कि मेडिकल एड के साथ स्पिरिचुअल एड भी हो, मेडिकल एड तो लेनी ही है। फिर अपन ने लास्ट
छंद में भी देखा कि ऐसे समुद्र में इतना बड़ा संकट उस जहाज में बैठे हुए लोगों को या जहाज के वो मालिक को इतना बड़ा संकट आया, तो क्या करे, सिर्फ भक्तांबर पढ़ते बैठे, नमोकार मंत्र बोले? ऐसा नहीं। वहां पे जो भी अपने आप को, वहां पे जो भी करने का मतलब उस सिचुएशन में जो भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसा आपको फिजिकली वो तो करना ही है, पर उसके साथ आप नाम स्मरण भी करो, भगवान का नाम भी आप स्मरण करो, भगवान की भी भक्ति आप उसके साथ करो। मेडिकल इस क्षण में अपन देखते कि ऐसे बड़े बड़े रोग हो जाते, तो लोग क्या कहते, हमने तो भक्तांबर का पाठ भी किया, 45 नंबर के श्लोक को भी हमने पढ़ा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं, इतना ये महान स्तोत्र है, इतनी महान स्तुति है, आप इसको ऐसे मतलब आपकी कोई मिस्टेक से या आपकी कोई कमी से आप इस भक्तांबर को दूषण मत लगाओ। ऐसा नहीं होता। मेडिकल एड तो लेना है, उसके साथ आपको स्पिरिचुअल एड भी लेना है। और भगवान सिर्फ, आप लोग भगवान को सिर्फ दुख में याद नहीं करना, भगवान को तो अपने को सुख में भी याद करना, दुख में भी याद करना। ऐसा मतलब ऐसा इस इतने महान स्तोत्र का यूज आप सिर्फ ऐसे रोग को ठीक करने के लिए इसका आप मतलब इसको ये मत क्या कहते हैं उसको, डिवैल्यूएशन इसका आप मत कीजिए। ऐसा ऐसा नहीं इसमें सोचना, इस मतलब मेडिकल एड के साथ स्पिरिचुअल एड भी लो। स्पिरिचुअल एड से क्या होगा, इस भक्ति से क्या होगा आपको, तो आपका मन प्रभावित नहीं होगा। जो भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको सामना करने के लिए आप में एक ताकत आएगी, आप में एक शक्ति आएगी, और इस पीड़ा को सहन करने के लिए आप सहनशील बनोगे, आप में वो सामर्थ्य आएगी, आप में वो ताकत आएगी, आपका मन प्रभावित नहीं होगा। इसलिए मेडिकल एड तो लेना है, उसके साथ स्पिरिचुअल एड भी लेना है। और अपनी कमी के कारण इतने बड़े स्तोत्र को आप ऐसा मतलब डिवैल्यूएशन उसका मत कीजिए कि हमने तो स्तोत्र भी पढ़ा था पर कुछ फायदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। उसमें बहुत सारी चीजें, कोई भी कार्य का सिद्धि होने के लिए उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें लगते हैं, जैसे कि भाग्य भी होना है, पुरुषार्थ भी करना है, तब ये कार्य की सिद्धि होती है। भाग्य का मतलब समझो कभी कभी इतने मतलब इतने अशुभ कर्म का उदय रहता है, तो उसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता है, पर अपने को तो पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ मतलब मेडिकल एड भी लो, मतलब समझो मेडिकल इमरजेंसी हो तो मेडिकल एड लो, या ऐसे मतलब जहाज में आप या समुद्र में आप फंसे हो, तो वहां पे जो भी वहां पे करना होगा कि एयर जैकेट्स पहने या मतलब क्या जो भी करना हो उस सिचुएशन में, वो तो अपने को करना है, पर उसके साथ भक्ति भी अपने को, भगवान को भी अपने को हमेशा याद रखना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए उसमें। अपने को नमोकार मंत्र का पाठ हो या भक्तांबर का पाठ हो, उसको भक्ति से करो। आप जितनी विशुद्धि से, जितनी भक्ति से करोगे, जितनी विशुद्धि बढ़ाओगे, उतना कल्याण होगा। भक्ति से ही संकट दूर, मतलब भक्ति ही आपका ये संकट दूर करा सकती है। तो ऐसा नहीं सोचना कि अशुभ कर्म का उदय आया तो रोते मत बैठो। रोने से क्या होगा, संकट के समय रोते नहीं। संकट के समय तो अपने को संकट मतलब संकट के समय अगर अपन उस संकट को देख के और रोते बैठे, तो उमा स्वामी महाराज कहते हैं, जैसे तत्वात सूत्र में एक सूत्र दिया है, तो उसमें वो कहते हैं कि संकट के समय रोने से संकट और बढ़ जाते हैं। तो संकट आया है तो सावधान हो, चेत जाओ और पाठ करो, स्मरण करो, जो भी वहां पे उस समय जो भी मतलब आपको स्टेप लेना है उसको आप लो, पर इस पाठ को भूलो मत। एक आपको छोटा सा संस्मरण सुनाती हूँ आचार्य श्री का। आचार्य श्री खजुराहो से 1981 की बात है। आचार्य श्री खजुराहो से विहार करके कोनिजी आ रहे थे, तो तभी संघ बहुत छोटा था आचार्य श्री का। इतना बड़ा जैसा अभी है उतना बड़ा संघ नहीं था, थोड़े से महाराज जी थे संघ में। तब जब वो कोनिजी में आए थे शीतकालीन वाचना के लिए, तो वहां पे एक लेडी को बिच्छू ने काटा था और वो बहुत तड़फ रही थी बिच्छू के काटने से। तो फिर आचार्य श्री ने एक ब्रह्मचारी भैया से कहा कि जाओ जाके उन महिला को बोलो कि नमोकार मंत्र का पाठ करे। तो उसको नमोकार मंत्र का पाठ करने को बोला, तो वो इतना चिढ़ गई ब्रह्मचारी भैया पे और बोली कि मैं तो इतनी पीड़ा में हूँ, इतनी दर्द में हूँ, और तुम मुझे नमोकार मंत्र का पाठ करने को कह रहे हो, जोर से चिल्लाई। तो जब वो ब्रह्मचारी भैया ने आके आचार्य को कहा,
तो आचार्य श्री सुन के दंग रह गए, बोले देखो कि चिल्लाने के लिए, इतना कहने के लिए उनके शरीर में ताकत है, पर भक्ता नमोकार मंत्र को बोलो कह रहे हैं तो वो करना नहीं। तो देखो संकट के समय में रोने से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इस समय में अपने को धैर्य धारण करना है, शांति से, समता से और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से उस सिचुएशन को अपने को हैंडल करना है, पर उसके साथ अपनी भक्ति, अपने भगवान को नहीं भूलना है। रोने से चिल्लाने से तो क्या होगा, और आपका मतलब और डूब ही जाओगे आप, ये तो पक्का है। रोने से तो कोई हल नहीं निकलता है। संकट तो सबको आते हैं, किसी ना किसी रूप में सबको आते हैं, पर रोने से इसका हल नहीं होता है। इसको, उस चीज के लिए अपने को जो भी पुरुषार्थ करना है, चाहे मेडिकल का हो या जो भी दूसरा पुरुषार्थ हो, वो तो करे, उसके साथ भक्ति भी करे। भक्ति जो करेगा, भक्ति से ही संकट दूर होंगे। ऐसा यहाँ पे अपने को समझना है। बहुत सारी बातें बोलने की है पर समय कम पड़ता है। अभी भैया जी को अनम्यूट करती हूँ। शायद भैया अनम्यूट नहीं हो पा रहे, तो अपन जितमानी स्तुति करते हैं। सिरिजिनवाणी जग कल्याणी, जग जान मदतम मोह हरी, जनमान हारी गणहर हारी, जन्म जरा भव रोग हरी, तिथयराणं दिव्यजुनिं जो, पढ़ई सुनई माई धारई, नानम सुखमनंतं धैर्य, सासद मोक्ष पदं पावई, सासद मोक्ष पदं पावई। नौ नमोकार। जिनवानी माता की जय।